तो तोड़ दिया था सर। कौन सा बॉल जो ब्लू था तो मुकम्मल खत्म। पता नहीं। क्लास 12 वालों, यहाँ पे देखिएगा रेशियो एनालिसिस में हम लोग बना रहे हैं करंट रेशियो कैसे निकाला जाता है। करंट रेशियो का फॉर्मूला पुट करेंगे। करंट रेशियो का फॉर्मूला है CA/CL, CA/CL, यानी करंट एसिड और करंट लायबिलिटी। ये फॉर्मूला पुट करेंगे, आंसर आएगा। उसके लिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है स्टॉक अगर 20,000 है, डेटर 15,000 है, बिल रिसीवेबल 5,000 है, कैश एट बैंक 10,000 है, क्रेडिटर 18,000 दिया हुआ, बिल्स पेबल कितना दिया हुआ 12,000 दिए हुआ। तो हम लोग इसको खाका बनाएंगे ऐसे करके। ये हो गया करंट एसिड और ये हो गया करंट लायबिलिटी। इसमें से जो जो जाएगा करंट लायबिलिटी में उसको करंट लायबिलिटी में डालेंगे, और जो करंट एसिड होगा उसको करंट एसिड में डालेंगे। पूरा को ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे। ये जो हुआ करंट एसिड जो भी आएगा उसको यहाँ लिखेंगे, और करंट लायबिलिटी का जो ऐड करके आएगा उसको यहाँ लिखेंगे। इसको काटेंगे, जो कट के जो आएगा वो हम लोग का रेशियो होगा। आया समझ में? तो ये हम लोग बनाते हैं करंट रेशियो कैसे निकाला जाता है। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में ये जो स्टॉक है कहाँ है, ये करंट एसिड है। हम लोग इसको कहाँ पुट करेंगे, करंट एसिड में पुट करेंगे। लीजिए ये लिखे स्टॉक कितना है 20,000, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा ये क्या है आपका डेटर, कहाँ जाएगा करंट स्टॉक में। बिल्स पेबल कहाँ जाएगा, बिल्स रिसीवेबल कहाँ जाएगा करंट स्टॉक में, आपका करंट एसिड में, ये एसिड में जाएगा। कैश एट बैंक कहाँ जाएगा, किस में जाएगा, करंट एसिड में। आइए बताते हैं। स्टॉक दिए 20,000, डेटर कितना होगा 15,000, बिल्स रिसीवेबल 5,000, कैश एट बैंक कितना दिया हुआ 10,000, ये लिखे यहाँ, ठीक है। उसी तरीक़े से करंट लायबिलिटी में क्या जाएगा, यहाँ देखिएगा क्रेडिटर 18,000, या बिल्स पेबल कितना जाएगा 12,000। याद रखिएगा जो लायबिलिटी होगा लायबिलिटी साइड में, जो एसेट है एसेट साइड में करके उसके बाद हम लोग इसको ऐसे के करके यहाँ पे ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, यहाँ करेंगे। जब इसको ऐड करिएगा तो कितना होगा, ये आपका इसी में मारिएगा तो ये आपका हो निकलेगा 30,000। करंट लायबिलिटी कितना आया 30,000 आया। उसी तरीक़ा से इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 50,000, ठीक है। यानी कि आपको करंट एसेट मालूम हो गया, करंट लायबिलिटी मालूम हो गया। आप याद रखिएगा क्वेश्चन में बोला था CR करंट रेशियो क्या है, क्या बोला है, करंट रेशियो क्या है, ठीक है। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला आपको याद होगा। आइए हम लिखते हैं, करंट रेशियो का फॉर्मूला होगा करंट CA/CL, यानी कि इसको आप बोल सकते हैं करंट एसेट, और CL को बोलेंगे करंट ये हम लोग का कितना मार्क्स का आएगा 4 मार्क्स का आएगा, 2+2 करके आता है ये सम जो है हम लोग का बोर्ड में कितना मार्क्स का आएगा 2+2 करके आएगा। आइए CA याद रखिएगा, CA कितना निकला था, यह देखिए करंट एसेट 50,000 निकला था, लीजिए लिख दिए 50,000, बाय CL कितना निकला था 30,000,
है, लीजिए लिख दिए 30,000। देखिए ये इसका ये इससे ये कट गया, ठीक है। इसको जब डिवाइड करेंगे तो हम लोग क्या निकलेगा आपका, देखिए यहाँ पे क्या हो गया 5/3, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.67:1। ये आपका करंट रेशियो हो गया। बस ये इतना सा ईजी है। 2 मार्क्स करके 2 पीस रहता है एग्जाम में, 1 पीस भी डायरेक्ट रहेगा। 4 मार्क्स का आता है, ये छोटा सा सम है, अच्छे से कर लीजिएगा इसको। क्लास 12 वालों, कहने का मतलब है कि आप लोग का ये ईयर भी लास्ट है, उसका पता है कि सेमेस्टर वाइज हो रहा है। ये जो आप लोग का जा रहा है लास्ट जा रहा है, उसके बाद जो भी बच्चे आएंगे वो न्यू सिलेबस के हिसाब से देंगे। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे लास्ट है, आप लोग कोशिश करिए इस बार सबका अच्छा से अच्छा परसेंट हो। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, ये 3 हम बताना चाह रहे हैं। बोला है कि इसमें कुछ दिया हुआ है पॉइंट, क्या है आपका, ये करंट एसेट हो गया, ये करंट लायबिलिटीज हो गया, ठीक है। स्टॉक इन ट्रेड कितना दिया हुआ है, ये है। सैंडी डेटर कितना दिया हुआ है, देख लीजिए। बिल रिसीवेबल कितना दिया हो, ये है। कैश एंड बैंक कितना दिया हो, और प्रीपेड एक्सपेंस कितना दिया हो, ये। उसी तरह से सैंडी क्रेडिटर कितना दिया हो, बिल्स पेबल कितना दिया हो, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना दिया हो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना दिया हो, ये दिया। ये सब आपको हिंस देने के बाद क्या बोला है, ए में बोला है करंट रेशियो मालूम करिए, दूसरा बोला है क्यू की रेशियो मालूम करिए। एग्जाम में कितना मार्क्स का आता है बाबू लोग, 4 मार्क्स का आता है। कितना मार्क्स का आता है, 4 मार्क्स का एग्जाम में आता है। तो कहने का मतलब है कि ये जो 4 मार्क्स का आएगा, तो इसमें क्या बोला है निकालने के लिए, एक निकालने के लिए करंट रेशियो, दूसरा बोला है क्यू की रेशियो। दोनों का फॉर्मूला याद होना चाहिए। करंट रेशियो अभी तो पहले में आप फर्स्ट में पढ़े थे, तो क्या बोल सकते हैं कि करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी हो जाएगा, चलिए ठीक है। लेकिन क्यू की रेशियो में बोलेगा तो इसका फॉर्मूला आपको याद करना होगा, क्या है, तो याद रखिएगा CA माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है। बाय क्या है CA, तो नीचे क्या होगा CL होगा, अब माइनस BOD मतलब बैंक ऑफ इंडिया नहीं बोलिएगा, BOD मीन्स क्या हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे क्या बोलिएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी से माइनस कर देंगे। तो आइए हम लोग बनाते हैं सम। कहने का मतलब है आप लोग ये चार्ट बना लीजिएगा, करंट एसेट करंट लायबिलिटी, इससे क्या होगा हम लोग का आसानी होता है। उसके बाद क्या होगा, करंट रेशियो का डायरेक्ट फार्मूला पुट करिएगा, यहाँ से वैल्यू लीजिएगा पुट करिएगा। तो ये करंट एसेट है, करंट एसेट में क्या क्या ये लिखेंगे, ठीक है। तो ये लिखते हैं, लिख दिए स्टॉक इन ट्रेड कितना है, 4 लाख, ठीक है। डेटर सेंट्री डेट कितना है, 3 लाख, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल BR कितना है, ये देखिए 1 लाख। उसके बाद क्या है, कैश कितना है, 1,60,000। प्रीपेड एक्सपेंस है, इसको भी लिख देंगे। प्रीपेड एक्सपेंस कितना है, 40,000, ठीक है। याद रखिएगा, ये चीज़ ध्यान से लिखिएगा क्योंकि इसका बाद में काम होगा। आप कहने का बाद उसी तरीके से करंट लायबिलिटी में लिखेंगे, तो जो आइटम रहेगा वो सब लिख देंगे। एस क्रेडिटर कितना है, 2 लाख, ठीक है। बिल्स पेबल कितना है, 1 लाख। BOD बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है, 80,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना है, 20,000, ठीक है। ये सारा को ऐड करेंगे, यहाँ पे ऐड करके यहाँ लिखेंगे। क्या करेंगे, ये सबको ऐड करके यहाँ लिखेंगे। ये हम लोग ऐड कर लेते हैं।
कहने का मतलब इसको ऐड करिएगा तो कितना आएगा 10 लाख। ठीक है, इसी तरीके से इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 4 लाख। ये लिखने के बाद आपका जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, एक था आपका CR निकालने का, CR मीन्स करंट रेशियो, और दूसरा था क्विक रेशियो। ठीक है, आइए हम लोग फॉर्मूला पुट करते हैं। ए लीजिए, यहाँ पे लिखिए, क्या लिखिएगा ए, ये जो हम लोग लिखे हैं ये हुआ आपका ए। ठीक है, यहाँ पे ए लिखे, ए में क्या था करंट रेशियो मालूम करने के लिए। करंट रेशियो का फॉर्मूला आपको पता है क्या है, करंट एसिड बाय करंट लायबिलिटी। हम लोग क्या करेंगे, करंट एसिड कितना आया, ये 10 लाख लिखे बाय 4 लाख करंट लायबिलिटीज लिखे। ठीक है, 5050 यहाँ से उड़ा दीजिए, उसके बाद इससे जाएगा, इसको इससे डिवाइड करें तो हम लोग का क्या निकलेगा 2.5:1। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, इसी तरीक़े से हम लोग के क्वेश्चन में बोला गया है क्विक रेशियो निकालने के लिए। ठीक है, क्या बोला है क्विक रेशियो। आइए हम लोग निकालते हैं बी, क्वेश्चन नंबर बी लिखें, क्विक रेशियो इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, एकदम प्यार से लिखिएगा, करंट एसिड माइनस स्टॉक, थोड़ा सा मिस बोर्ड फिनिश, ध्यान दीजिएगा, ठीक से लिखिएगा, प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, नीचे देंगे बाय, इसका क्या होगा करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट। ठीक है, BOD भी लिखेगा तो काम चल जाएगा। अब कहने का मतलब ये है कि आपको CA कितना था, तो बोलिएगा CA जो था 10 लाख था, चलिए 10 लाख लिख दिए, माइनस दिए स्टॉक कितना था, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे स्टॉक कितना है, ये जो स्टॉक है कितना है आपका 4 लाख यहाँ पे है, ये चीज़ को हम लोग यहाँ छाप देंगे। ठीक है, ये यहाँ पे बता रहे हैं, ये स्टॉक के पास स्टॉक कितना हुआ, यहाँ पे 4 लाख लिखेंगे। ठीक है, फिर उसी तरह माइनस देखिए प्रीपेड एक्सपेंस कितना है, तो आइए हम दिखाते हैं, हम लोग लिखे थे, देखिए प्रीपेड एक्सपेंस कितना 40,000। आइए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ये जो प्रीपेड एक्सपेंस है ये आपका कितना हो जाएगा 40,000। बाय नीचे देंगे, करंट लायबिलिटी कितना था निकाले थे 4 लाख, माइनस देंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। आइए करंट लायबिलिटी में, लायबिलिटी साइड में देखेंगे, किसके साइड में, लायबिलिटी साइड में, लायबिलिटी साइड में देखिए गौर से देखिए तो कहाँ पे मिलेगा आपको, मिलेगा बैंक ओवरड्राफ्ट है, देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये कितना है 80,000। आइए हम लोग पुट करेंगे 80,000 में, ये 80,000 की है। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए ये हो गया, इसको ऐड करके इससे माइनस करिएगा, 10 लाख में से ये हो गया 4 लाख, यहाँ हो गया 40,000 यहाँ हो गया, जब इसको माइनस करेंगे तो 5,60,000 बचेगा। नीचे बाय देंगे, नीचे कितना बचेगा, इसको इससे माइनस कर, 4 लाख में से 80,000 जाएगा तो कितना हो जाएगा बचेगा 3,20,000। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे,
हम लोग करेंगे। तो कहने का मतलब इसको जब डिवाइड करिएगा तो कितना आएगा, आपका आएगा आंसर 1.75 टाइम्स दे दीजिएगा, ठीक है। ये इसको शून्य शून्य कटेगा, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, घर में बैठ के काटते रहिएगा। ये आपका हो गया आंसर। इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। 2 पीस बोला था, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला पुट करिएगा, क्विक रेशियो का पुट करिएगा, दोनों का पुट करिएगा तो आंसर खुद ब खुद बाहर आ जाएगा। इस तरह से हम लोग का 4 मार्क्स का एग्जाम में आता है। उम्मीद है कि आप लोग को इसमें 4 में 4 मिलेगा आपको, अगर सही बना रहे हैं तो। फॉर्मूला पुट नहीं करिएगा सही तो मार्क्स उम्मीद नहीं रखिएगा। इतना बनाने के बाद इसलिए बना दिए हैं, इसको बनाइएगा और कोई प्रॉब्लम होगा तो कल यहाँ आकर सामने में फेस टू फेस पूछ लीजिएगा डाउट।